1991 में यूटीआई ने मास्टर गेन म्यूचुअल फंड का शुरुआत किया था। उसका एक न्यू फंड ऑफर वो लोग लेकर आए थे, जो तब के टाइम पर 4,500 करोड़ रुपए उन लोगों ने इस फंड में एक्यूमुलेट किया था। एंड अगर आज के हिसाब से देखा जाए ना, तो ये अमाउंट है करीब करीब 1,60,000 करोड़ रुपए। इनफैक्ट आज के डेट में भी कोई म्यूचुअल फंड अपना जब भी एनएफओ लॉन्च करती है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1,000, 2,000 या 3,000 करोड़ रेज कर पाती है। रिस्क है तो इश्क है। स्कैम 1992 की सीरीज से ये लाइंस आप सबको तो याद ही होगा। जो लोग उस सीरीज को देखे हैं उन लोगों को तो लगता है कि स्टॉक मार्केट तो डेफिनेटली एक लुक्रेटिव ऑप्शन है क्विक मनी बनाने का। पर आप लोगों को लग रहा है कि हम सबको पता है कि आखिर में हर्षद मेहता जी के साथ लास्ट तक क्या हुआ। पर मास्टर गेन के दिए गए एग्जाम्पल से और थंबनेल तो कुछ और ही बता रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि भाई कहानी के पीछे का कहानी क्या है। StatPro Money, your wealth accelerator. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अश्विनी कुमार सिंह है और मैं एक फाइनेंशियल इंजीनियर हूं। और आप अगर इस चैनल पे नए आए हो तो स्टैटप्रो मनी की पूरी टीम की तरफ से मैं आपको पहले तो वेलकम करता हूं। फाइनेंशियल टिप्स और वेल्थ जनरेशन को आपको अगर स्पीड बूस्ट करना है तो मेरे भाई साहब सही जगह पे आए हो। तो अगर आपको भी ग्लोबल स्टॉक्स, P2P इन्वेस्टमेंट, नेशनल पेंशन स्कीम, म्यूचुअल फंड्स में घर बैठे इन्वेस्टमेंट करना है तो आज ही डाउनलोड करें स्टैटप्रो मनी योर वेल्थ एक्सेलेरेटर ऐप, जो आपको गूगल की प्ले स्टोर और एप्पल की iOS स्टोर दोनों पे मिल जाएगी। और अभी हम लोगों ने हमारे ऐप पे लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ की सुविधा भी शुरू कर दी है। आप लोग हमें इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां रोज़ कुछ ना कुछ नया इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पोस्ट किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हाँ, जो मैं बोल रहा था कि जब मास्टर गेन लॉन्च हुआ था तब सेंसेक्स कुछ 1800 पॉइंट तक ही था। और तब के हिसाब से अगर देखें तो यूटीआई ने कुछ 4,500 करोड़ के आसपास मोबिलाइज किया था बहुत सारे इन्वेस्टर्स से। एंड पर सीन ना अभी थोड़ा अलग है। सेंसेक्स अभी कहाँ तक पहुँचा है वो आप लोगों को तो पता ही होगा, पर जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि सेंसेक्स अभी 72,000 तक पहुँच चुका है। अभी हिसाब सही से करते हैं तो तब का 4,500 करोड़ आज के डेट का 1,60,000 करोड़ के बराबर हुआ। पर यूटीआई का ये फंड ना क्लोज एंडेड था और इसमें एप्लीकेशन एनएफओ के टाइम पे ही सिर्फ डाला जा सकता है, उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते। एंड तब के टाइम पे यूटीआई को पता है कितने एप्लीकेशन मिले, करीब करीब 65 लाख एप्लीकेशन, जो अभी के टाइम पे भी बहुत बड़ा नंबर है। जो मेरे व्यूवर्स ये कहानी सुने और देखे हैं, आपकी मन में ये सवाल तो डेफिनेटली आएगा कि ये हुआ कैसे और लोगों में इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए इतनी भसड़ कैसे मच गई। तो भैया आंसर बड़ा ही सिंपल है। 1990 की दशक हर्षद मेहता की इंड्यूस की गई बुल मार्केट रन का दौर था, जब सब कोई स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए ना बिल्कुल डेस्परेशन में आ चुका था। और मज़े की बात यह है कि एक कॉमन मैन, मतलब एक ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर, ये कर तो नहीं पाते थे। तब के टाइम में मार्केट्स एक रिलेटिवली ना थोड़ा क्लोज सिस्टम जैसा था, जहाँ पे स्टॉक ब्रोकर्स का एक नेक्सस चलता था, जो रेगुलर एंड स्मॉल इन्वेस्टर्स को तो एंटरटेन भी नहीं करते थे। अभी इस चीज़ के पीछे का कारण तो बहुत सारे हैं, पर उस पर बात करने का कोई फ़ायदा अभी आज के डेट में है नहीं। मुद्दे की बात यही है कि लोगों में इक्विटी में इन्वेस्ट करने की ना डिमांड भारी तादाद से बढ़ गई थी। एंड मास्टर गेन उन गिने चुने रास्ते में से एक था जहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स निवेश कर सकते थे। ये जो 65 लाख फॉर्म्स आम आदमी खरीदे थे वो पेपर फॉर्म्स था जो लाइनों पे लग करके खरीदा गया था और फिर डिपॉजिट भी किया गया था। अभी बैंकिंग हो गया, चेक की क्लियरिंग हो या स्टेटमेंट्स का रिकॉर्ड रखना, यूनिट के ट्रांसफ़र, ये सब कुछ उस टाइम पे ना मैनुअली हुआ करता था, जिसका भुगतान रिटेल निवेशकों को भुगतना पड़ता था, क्योंकि रिकॉर्ड्स में गड़बड़ से शुरू करके सिग्नेचर मिसमैच, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उस ज़माने में हुआ करती थी। अभी 20-30 साल बाद अपने गलतियों से सीखकर स्टॉक मार्केट्स अपने आप में बहुत सारा बदलाव ला चुका है। म्यूचुअल फंड्स सभी डिजिटलाइज हो चुका है और मार्केट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हुए हैं, जैसे कि आधार, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, जो आखिर में फंड इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट की प्रक्रिया को बहुत ही हद तक आसान बना चुका है। पिछले दिनों में आप खुद से इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते थे क्योंकि आपके पास फ्रीडम था ही नहीं।
किसी के कहने पर ही आप निवेश कर सकते थे जो खुद ही बैंकिंग या कोई और दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर में काम करता था। अभी सवाल उठता है कि आप क्या इस न्यू वेव में कंफर्टेबल हो? देखिए, बात है कि अभी आप खुद ही एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बन सकते हो बिना किसी और पे डिपेंडेंट हुए भी। तो अगर आपको भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें स्टार्ट प्रो मनी योर वेल्थ एक्सेलरेटर ऐप, जिसमें आप खुद से ही बहुत आसान तरीके से अपने स्मार्टफोन से ही घर बैठे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको कोई भी सहायता की ज़रूरत हो ना, तो आप बेझिझक नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अपने फाइनेंशियल नैया की कंट्रोल आप खुद लीजिए और अपने रिस्क एपेटाइट को देखकर ही आप अपना म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट करें। देखिए, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग एक आसान प्रक्रिया तो है, पर इसे ना बहुत लोग जानबूझ करके थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही फाइनेंशियल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानने के लिए। आपको एक सफल इन्वेस्टर बनाना ही हमारा उद्देश्य है, ताकि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जल्दी अचीव कर पाओ। इसी बात पे मैं अश्विनी सिंह आपसे विदा लेता हूं और आपको बेस्ट विशेस मेरी तरफ से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए। धन्यवाद।